बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 की जो एग्जांपल है 4.6 इसको देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होती है। ठीक है, ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को चेंज नहीं कर रही होती है, तो हम कंसिडर करते हैं कि बॉडी किस पोजीशन पे है, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, फिर हमने इसकी दो कंडीशंस देखी थी, फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आज से रिलेटेड जो इसकी एग्जांपल है 4.6 उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि 4.6 की स्टेटमेंट क्या है। 4.6 एग्जांपल की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द लेंथ 1.5 मीटर इज़ प्लेस्ड ओवर अ वेज एट 0.5 मीटर फ्राम इट्स वन एंड। ठीक है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है और उसका डिस्टेंस, वो उस टोटल यूनिफॉर्म रॉड जो है वो इसकी जो लेंथ गिवन है 1.5 मीटर है, और यहाँ पे एक फ़ोर्स 100 न्यूटन की एक फ़ोर्स जो है वो वहाँ से अप्लाई हो रही है एक एंड पे। ठीक है, और इसका डिस्टेंस 100 न्यूटन फोर्स का जो मोमेंट आर्म है वो भी हमारे पास यहाँ गिवन है। हमने फाइंड करनी है वेट ऑफ द रॉड एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी इसको देखते हुए इसकी एग्जांपल को देखते हुए, स्टेटमेंट को देखते हुए हम यहाँ पे एग्जांपल को ड्रॉ करते हैं। इस तरह की हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, यूनिफॉर्म है तो हमने ये पढ़ा है कि जो यूनिफॉर्म रॉड होती है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा मिड पॉइंट पे लाई कर रहा होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है इसकी डेंसिटी सेम है। तो यहाँ पे हम टोटल इसकी लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। टोटल जो लेंथ यहाँ पे गिवन है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। ठीक है, 1.5 मीटर को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.75 मीटर। ठीक है, फिर मैं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बिल्कुल मिड में होगी, जहाँ इस यूनिफॉर्म रॉड का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पे है, तो इसका मतलब है ये वाला जो इस साइड पे, राइट साइड पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.75 मीटर होगा। ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड पे डिस्टेंस होगा वो भी इतना ही होगा, क्योंकि रॉड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे गिवन है कि एक 400 न्यूटन की फ़ोर्स है जो कि अप्लाई हो रही है एट इट्स एंड नियर द वेज। ठीक है, तो वेज के नज़दीक जो फोर्स बनती है वो हम ये लेफ़्ट साइड पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे अगर हम फोर्स यहाँ पे लेते हैं 100 न्यूटन की, 100 न्यूटन की अगर लेफ़्ट साइड पे फोर्स लेते हैं तो यही वेज के करीब वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ लेंगे तो वो उससे दूर बनेगा, तो हमने वहाँ पे ले लिया। और उस 100 न्यूटन फोर्स का जो मोमेंट आर्म है, जो डिस्टेंस है वो गिवन है 0.5 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है, ये हमारे पास 0.5। अगर हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे हमारे पास अगर हम जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना गिवन है लेफ़्ट साइड पे 0.75, उसमें से हम 0.5 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 0.25 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, 0.25 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले लिए, कितना हो गया, 0.25 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने फाइंड करना है क्वेश्चन में वेट फाइंड करना है। ठीक है, और जो रिएक्शन है वो फाइंड करना है। तो अगर अब यहाँ पे हम रिएक्शन चेक करना चाहें तो रिएक्शन किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब देखें जैसे ये जो यूनिफॉर्म रॉड है ये इस वेज पे बैलेंस हुई हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वेज का इस यूनिफॉर्म रॉड के ऊपर, वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। यानी रिएक्शन हमेशा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जो वेज जो है वो यूनिफॉर्म रॉड के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। हमने रिएक्शन फोर्स फाइंड करनी है और हमने यहाँ पे फाइंड करना है वेट ऑफ द रॉड फाइंड करनी है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ द वेज फाइंड करना है एंड वेट ऑफ द रॉड फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे उसको कैलकुलेट करने के लिए जो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की वो अप्लाई करेंगे। इस फिगर को हम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ए कह दिया, ए पे एक फोर्स एक्ट करी है डाउनवर्ड 100 न्यूटन, और पॉइंट ओ पे जो है वो यूनिफॉर्म रॉड बैलेंस हुई हुई है। ठीक है, वेज के ऊपर, उसको हमने पॉइंट ओ कह दिया, वहाँ पे रिएक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है अपर डायरेक्शन में। जी हमने कह दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ पे वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और बी हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें वैल्यू गिवन है। फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, ओ ए,
ठीक है, हमारे पास ये सब चीज़ें गिवन है। ओ ए गिवन है, डिस्टेंस 0.5 मीटर, और जी जो है वो मिड पे है, तो ए जी और बी जी का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, टोटल रॉड की लेंथ 1.5 थी, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 0.75 मीटर। यहाँ पे हम ओ जी फाइंड कर लेते हैं। ओ जी मैंने डिस्टेंस आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो ओ जी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा ए जी माइनस ए ओ के। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस है ए जी वो कितना है 0.75 मीटर, उसको आप ए ओ में से माइनस कर दें 0.75 मीटर। ने ओ जी फाइंड कर ली 0.5 मीटर, 0.25 मीटर हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है, यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम। हमने यहाँ पे वेट फाइंड करना है और रिएक्शनल फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारे पास सेकंड कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है वो ये है कि जो नेट टॉर्क है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी नेट टॉर्क क्या हो, ज़ीरो हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि यानी क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हम यहाँ इस फिगर में देखते हैं कौन कौन सी बॉडीज़ क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और कौन सी बॉडीज़ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब इस फिगर को गौर से देखें। ठीक है, तो ये ओ जो है उसका सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये जो वेट है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, तो इस ये किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर इस फोर्स को देखें तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी तरफ होगी, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और जो रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शनल फोर्स अपर डायरेक्शन में है, तो रिएक्शन फोर्स का अगर हम यहाँ पे चेक करें तो उसका तो मोमेंट आर्म ही नहीं है। ठीक है, मोमेंट आर्म होता है एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसे मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक बॉडी है जो कि पॉइंट ओ पे ही बैलेंस हुई हुई है और इसी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसमें मोमेंट आर्म क्या होगा, मोमेंट आर्म ज़ीरो होगा, डिस्टेंस ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो रिएक्शनल फोर्स है वो किस तरह का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, तो वो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जो फोर्स है एफ आर और डब्ल्यू, एफ और आर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और जो वेट है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और हमने ये लिया हुआ इनके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, और टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा है फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स, उसका जो मोमेंट आर्म है वो कितना है, ओ ए प्लस हमने लगाएंगे, फोर्स के साथ भी प्लस लगाएंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। और उसके बाद आर का मोमेंट आर्म ज़ीरो है, फिर माइनस वेट जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम नेगेटिव के साथ लगाएंगे, वेट मल्टीप्लाई उसका जो मोमेंट आर्म है वो कितना होगा, ओ जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 100 मल्टीप्लाई ओ ए कितना है 0.5, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस वेट मल्टीप्लाई 0.25 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई है। अब हमने यहाँ से वेट फाइंड करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे और वेट हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेट का आंसर आ गया 200 न्यूटन। क्लियर है, ये हमने वेट फाइंड कर लिया। अब हमने रिएक्शनल फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो रिएक्शनल फोर्स के लिए हम फर्स्ट जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि समेशन ऑफ एफ एक्स ज़ीरो होना चाहिए एंड समेशन ऑफ एफ वाई ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे चेक करें तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है। लेकिन अगर हम ये चेक करें तो वाई डायरेक्शन में यहाँ तीन फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक डब्ल्यू डाउनवर्ड, रिएक्शनल फोर्स आर अपवर्ड और ये वाली फोर्स डाउनवर्ड। ठीक है, यानी दो फोर्सेस डाउनवर्ड हैं, तो हम डाउनवर्ड को एक साथ लिख लेते हैं, डाउनवर्ड वाली को इकट्ठे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, आर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, इक्वल टू ज़ीरो। आर एफ के साथ और डब्ल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे क्योंकि ये दोनों डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं। आर के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि ये अगेंस्ट, इन दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट है, यानी सब माइनस का साइन आ गया। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, 100 प्लस वेट हमने ऊपर फाइंड कर लिया 200 माइनस आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको ऐड करें तो आ जाएगा 300 न्यूटन इज़ इक्वल टू आर।
यानी रिएक्शनल फोर्स जो है वो हमारे पास आ गई 300 न्यूटन। हमने वेट भी फाइंड कर लिया और न्यूटन रिएक्शनल फोर्स भी फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। इसके बाद अगले लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे।